कि हमें इस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत की दी हुई तालीम को मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है। आज ये अजीम इदारे का वसी व अरीज़ मैदान, ये सरों का सैलाब, अक्सर चेहरे मुझे काले बालों वाले नज़र आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे सर हैं जिन पे सफ़ेद बाल हैं। गौर करना इस बात पर है, या तो सफ़ेद बालों वाले लोग ज़मीन पे कम हैं या फिर जलसे ही में कम आए। इन दोनों बातों में हमारे लिए सबक है। अगर ज़मीन पे सफ़ेद बालों वाले कम लोग हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब ज़िंदगी बुढ़ापे तक वफा नहीं कर रही है, और अगर हैं मगर आए नहीं तो फिर ये सबक हासिल करना चाहिए कि ये जवानी, ये ताकत हमेशा नहीं रहनी है। अगर जिंदगी ने साथ दिया और बुढ़ापे से मुलाकात हुई तो फिर वो दिन आएगा कि हमें बिस्तर पे डाला जाएगा। हम उस वक्त तक बिस्तर से नहीं उठ सकते जब तक कोई सहारा देने वाला ना हो। इसलिए जब तक बदन में ताकत है, कोशिश ये करें कि हम अपने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लें। यह सबसे बड़ा अलमिया है। मैंने कल भी उड़ीसा में ये बात कही थी। मैंने कहा था जलसों की कसरत है, एक एक बस्ती के अंदर एक एक साल में 3-3 जलसे आते हैं, लेकिन मुझे बताया जाए कितने घरों से फजर के बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती है। बुरा ना मानिएगा, आज गैर तो गैर अपने भी मदरसों के पीछे पड़े रहते हैं। हमारी कौम के चंद चर्ब जबान लोग कह दिया करते हैं कि ये मदरसे नहीं पेट पालने के अड्डे हैं, ये मदरसे नहीं अपना घर चलाने का अड्डा बनाया गया है। खुदा की कसम जबान को लगाम दो, जिस दिन ये मदरसे खत्म हो जाएंगे कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन इन मदरसों को ताला लग जाएगा तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियों के बाल नजर नहीं आएंगे। आज जो सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं ये मदरसों की देन है। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं ये मदरसे की देन है। आज जो तुम्हें कलमा शरीफ याद है इन्हीं मदरसों की देन है। वरना हुबली जाना हुआ, ऐसे नौजवानों से मुलाकात हुई कि जो साइंस की लाइन में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो साइंसदान हैं या साइंटिस्ट होते जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हजरत सितम हो गया है। मैंने कहा पूछा बात क्या है? कहा बात यह है कि जो हमारी लाइन के पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, कोई हरगिज़ न समझे कि मैं हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ हूं। मेरी तमन्ना तो यह है कि हर घर के अंदर IAS होना चाहिए, हर खानदान के अंदर IPS होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं MBBS भी हमारे हों, BUMS भी हमारे हों, इसलिए कि जब हम डॉक्टरों की जुल्म और सितम की दास्तानें सुनते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। उस वक्त ख्याल आता है काश MBBS की कुर्सी पर अगर हुजूर का गुलाम बैठा होता तो फिर कोई गरीब बिना दवा के सिसकता हुआ नहीं मरता। अगर इस कुर्सी पे दवा के लिए कोई मुस्तफ़ा का वारिस बैठा होता तो किसी बेवा को दवा के लिए पैसे की वजह से धक्के दे के नहीं पहुंचाया जाता। हम तो ये चाहते हैं और जानते भी इतना है, अगर कोई मुस्तफ़ा का गुलाम MBBS बन के बैठेगा, कोई गरीब आके कहेगा दवा के लिए पैसे नहीं हैं, बेटे की जिंदगी बड़ी प्यारी है, तो कम से कम हुजूर के गुंबद खजरा की तरफ देखेगा, उससे गैरत कहेगी खबरदार तू हुजूर का गुलाम है, तू पैसे का गुलाम नहीं है। अगर ये तेरे दरवाजे पे खाली हाथ आया तो खाली ना लौटा, तू हुजूर के नाम पे इसको दवा दे दे, खुदा हुजूर के सदक़े में तेरी नस्लों के गुजारे करा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, हम तो चाहते हैं पढ़ो और आगे बढ़ो। तुम नहीं जानते, मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, अगर कोई बंदा इलाज के दरमियान हॉस्पिटल में मर जाता है तो उस वक्त तक लाश नहीं दी जाती है जब तक 3 लाख 4 लाख का पेमेंट न ले लिया जाए। एक दौर था कि जब डॉक्टरों को मसीहा कहा जाता था,
और आज भी डॉक्टरों पे हम इतना एतमाद करते हैं कि माँ को लाल सबसे ज्यादा चहीता होता है, बेटा माँ को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन आईसीयू के अंदर लेने के बाद डॉक्टर कहता आप बाहर जाइए, तो माँ जिगर के टुकड़े को डॉक्टर के हवाले करके आ जाती है। बाप अपनी विरासत के चश्मो चराग को अंदर छोड़ के आ जाता है। क्यों? ये सोचते हुए कि ये हमारे बच्चों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये नजरिया है आज, लेकिन बात कड़वी है, लेकिन कबूल कीजिएगा। हो सकता है कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन किसी एक का गला घुट जाने से अगर 100 के घर बच जाते हैं तो फिर एक के जाने का गम नहीं कीजिएगा। भाई यहां को देख कहानियां हैं, बच्चे का वजन 3 किलो होता है और 6-6 घंटे में 6-6 किलो दवा अंदर जा रही है। ये चोरी नहीं तो और क्या है, ये डकैती नहीं तो और क्या है। बच्चे का वजन 6 किलो है, हर 3 घंटे के बाद 5-5 किलो दवा जाती है, फिर पर्चा दे दिया जाता है। कितने गरीबों की जमीन बिक जाती है ताकि बच्चे की जिंदगी बच जाए, कितनी माओ का सेवर बिक जाता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। और मैं ये कहता हूँ ऐसे डाकुओं को समाज से हटाओ, मुस्तफा के गुलामों को MBBS की कुर्सी पे बैठाओ, ताकि आज के बाद किसी माँ का जेवर न बिके, किसी बाप की जायदाद के बिकने का नंबर नहीं आना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे मालूम है मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिसने इतनी चादरें मजार पे चढ़ाई कि मजार का निशान ही डुबा के रख दिया। याद रखिएगा हम सबसे पक्के बरेलवी हैं, कोई हमें वहां भी ना समझे। और मैं समझता हूं मैं तुम में सबसे ज्यादा पक्का बरेलवी हूं। पूछा इन उलमा से, ये मेरे सर के ताज है सब। अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला बड़ा आलिम नीचे बैठा है तो मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा नहीं जानता है। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं ताकि आसानी से आप मेरे सामने, मैं आपके सामने रहूं। वरना याद रखिए ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूं। मसला के आला हजरत ये है कि अगर मजार पे एक चादर है तो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं। ये बात सच्ची है ना हजरत? बोलो। एक चादर अगर मजार पे पहले से मौजूद है तो दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं। हमारी कौम को नशा चढ़ा है। कुछ दिन पहले खबर आई कि 300 किलोमीटर से चंद नौजवान चादर लेके चले हैं अजमेर शरीफ, लेकिन बताया ये गया उन्होंने पूरे सफर में रुक के एक सजदा नहीं किया खुदा को, एक नमाज के लिए नहीं ठहरे। मैं कहता हूं यार ये पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हमें पीर भी वो चाहिए जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। हमें तो वो पीर चाहिए ना जो हाथ रख के क्या चल तेरा काम हो गया। बताओ तो चादरों का शौक चढ़ा है। सीधी सी बात है भाई, अगर पीर जहन्नमी है तो बर्फ की सिल्ली रख ले, अंदर कब्र ठंडी नहीं होनी है। और पीर अगर जन्नती है तो कुछ भी मत कर, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। बात समझ रहे मेरी? बहुत गौर से सुनिएगा। इस हफ्ते में मैंने सबसे ज्यादा जलसे उर्सों के किए। मैं उर्सों का मुखालिफ नहीं हूं, हाँ मैं उर्सों का मुखालिफ। मजार भी इतने बनते चले जा रहे हैं अल्लाह की कसम, जहां पीरा फकीरा बन मर गया वहीं गुंबद बन गया। हल्का हाथ रखो भाई। बड़े बड़े अल्लामा, मुस्तफा की हदीस पढ़ाने वाले लोग जिनकी दिनों रात काला रसूल और काला अल्लाह में गुजरी है, आज वो सादा मिट्टी के नीचे लेटे हैं। जिसे इस्तिंजे का तरीका नहीं आया, बाप के मरने के बाद गद्दी पे बैठ गया और पूरी जिंदगी बिस्मिल्लाह बड़े शीन से पढ़ता रहा। कई लाख का गुंबद बना रखा। हालात हमारी कौम के ये। और कई जगह पे जो उर्स होते हैं
तो डांसर बुलाए जाते, नचनियां लाई जाती है। काम का नौजवान जिस दिन कव्वाली की महफिलें सजती हैं उस दिन तो मौलवियों को जानता तक नहीं है। अगर मस्जिद का इमाम ये कहते आवाज हल्की कर ले, नमाज का वक्त हो रहा है, कहते मौलाना ये उर्स बार बार नहीं आता है, ये साल में एक बार होगा, आज अपनी नमाज हल्के पढ़ लो, हमारी कव्वाली की आवाज हल्की नहीं होगी। गैरत आनी चाहिए। और मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाई सुनो तो सही, तुमने किसको मिंबर पे बैठाया? दाढ़ी के नाम पे इकबाल नहीं है, बाकी का तरीका उसे नहीं आता है। एक तरफ नाचने वाली, एक तरफ नाचने वाला, और फिर मेरी कौम के चंद नौजवान पैसों की गड्डी लेके खड़े होते हैं और यूं उड़ाया करते हैं। कहते बाद मजे आ गए, आज तो मुखिया ने हद कर दी है, 10 गड्डियां उड़ा के आया है, आज प्रधान के पैसे की हिसाब नहीं लगाया गया। ओ खुदा की कसम, ओ मेरी कौम के नौजवानों, मैं इतना कहूंगा, आज कोई कौम इतनी बेवकूफ नहीं है जो अय्याशियों पे ऐसे पैसे लुटा रही हो। अगर खुदा ने तुझे दौलत दी है तो नचनियों पे मत लुटाओ, डांसरों पे मत लुटाओ। देख तेरी बस्ती में कौन पढ़ने वाला बच्चा है लेकिन गुर्बत की वजह से फीस नहीं दे पा रहा है, इस पैसे को उठा उसकी तालीम में लगा दे। अगर वो बैठा इंसाफ की कुर्सी पे, खुदा की कसम होगा हिंदुस्तानी, उसके कानून में मुस्तफा की झलकियां नजर आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया। फालतू पैसा बर्बाद मत करो, इस पैसों को बच्चों की तालीम पे लगाओ। लगाओ ना तालीम पे, क्यों नहीं लगाते? लेकिन शादी होते ही बीवी कहती है मैंने चद्दर की नजर मानी थी जी। मौलवी चीखते चीखते बीमार हो गया कि डीजे मत बजा, उसकी एक बार नहीं सुनी। बीवी ने एक बार कह दी चद्दर की नियत बांधी थी मैंने। तो भाई साहब वो किसी की माने न माने, अब मोहतरमा की मानी जाएगी। अब चादर चढ़ेगी। मैंने एक बार ये कह दिया था भाई औरतों को मजार पे मत लेके जाओ, तो हमारी कौम खड़ी हो जाती है और फिर हमें वहां भी कह दिया जाता है। माफ कीजिए जनाब, वो तुम्हारा और मशरब होगा, हमारा और मशरब है। अल्लाह का शुक्र है हम सच्चे पक्के बरेलवी हैं। हमारे मतलब की बात होगी तो हम औरतों का मजारों पर बैठना हलाल नहीं करेंगे। जहां औरत के जाने से फितना है तो फितना रहेगा। आपकी रोटी चले या कतई ना चले, हम पे फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी कौम के नौजवानों, चादर लिए चल दिए। अच्छा एक बात बताओ, बुरी तो नहीं लग रही बात है ना? गलत सोच के तो नहीं आए थे कि जन्नत फ्री बटेगी। जन्नत अभी नहीं, जन्नत तब बटेगी जब अली का बेटा आएगा। इसलिए कि जन्नत हमारी नहीं, जन्नत उनकी है। आला हजरत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर नूर का। जन्नत तब बटनी है इंशाअल्लाह। और जन्नत बांटने का हक भी सिर्फ अली के बेटों को हो सकता है, किसी पठान के बेटे को नहीं, किसी के तुर्क के बेटे को नहीं। क्योंकि हमारा तो अपना खुद का नारा यह है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हालात ना गुफ्ता भी ही है, लेकिन अभी डांस बंद नहीं हो रहा हमारा, बराबर नाच रहे हैं। कह रहे यार टक्कर का मुकाबला कराना। हाँ, चंद गुंडे बैठ जाते हैं कव्वाल की सपोर्ट में, चंद बैठ जाते हैं कव्वालन की सपोर्ट में। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, कोई बताएगा? मुझे तो नहीं लगता जमीन पे कोई इतना बड़ा बेगैरत होगा जो अपनी बहन को, अपनी बेटी को गैरों की नजरों में तमाशा बना के किसी जगह पे बिठाए। हो सकता है कोई? मैं तो नहीं समझता हूं कि होगा कोई। अभी इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं। अगर हम ये गवारा नहीं करते हमारी बहन बेटी किसी की नजरों का निशाना बने, तो फिर ये फिक्र उस वक्त कब कहां चली जाती है जब किसी की बेटी को नुमाइश बना के स्टेज पे बिठाया जाता है। क्यों नहीं सोचते हम इस बारे में? मेरे भाइयों, ये जो फालतू का पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हो ना, ये तालीम पे खर्च करो, ये ग्रेजुएशन पे खर्च करो, अपनी कौम को आगे बढ़ाने पे खर्च करो। मैंने कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं इमारत किसी भी तालीम की हो लेकिन बुनियाद इस्लाम की होनी चाहिए। बुनियाद इस्लाम की होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो लोग मदरसे में खाली 2 साल आके सो जाते हैं ना,
इंशाअल्लाह उनका ईमान मजबूत हो जाया करता है। मदरसे में रह करके सो जाना भी काफी होता है, मगर हालात हमारे ऐसे हैं कि हम ही हैं मदरसों के मुखालिफ, हम ही बंद करना चाहते हैं, हम ही टांग खींचते मदरसे वालों की। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम जरूर देंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, सारे बोले पढ़ाएंगे, दीनी तालीम भी दें और दुनियावी तालीम भी दें। यह जरूरी है। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। जरूरत से ज्यादा जितने खर्च होते हैं इन्हें रोकें। मैंने तो एक सीधी बात और कही है, और मैं आपसे भी कह के जा रहा हूं, जिन जगहों पे साल में 3 जलसे हो रहे हैं वो 1 जलसा करो, और 2 जलसों के पैसे इकट्ठे करके कौम की जरूरत पे खर्च करो। ये लेकिन 1 जलसा जो होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए, ये तहरीक हो के एक एक बच्चा मर्दों का जलसे में आना चाहिए। ऐसे नहीं 50% जलसे में, 25% मेले में और 25% बिस्तर पे। सारे मर्द आके बैठे और दीन की बातें सुने, इस्लाह करें। वरना जो 75% अगर सुन के गए 25 घर लेटे ना, तो फिर ये 25% 75% को बिगाड़ देंगे। इसलिए कि खुजली का एक भी मरीज अगर घर में रह जाए पूरे घर को खुजली कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर 3 जलसे होते हैं, 4 होते हैं तो 1 करो, लेकिन सारे एक साथ आके बैठ के करो। और वहां फिर दिमाग के चस्के नहीं होने चाहिए, फिर मूड बनाने की जहनियत लेके मत आना। ये सोच के आना हुजूर की महफिल में जा रहे हैं, तकदीर बना के वापस आना है। तकदीर बनाने की नियत से आओ। इन जलसों में उलमा की गुफ्तगू सुनो, इन्हें बामकसद बनाओ जलसों को। जरूरी नहीं है 4 बजे तक जलसा चले और सुबह के क्या मजे आ गए यार, कुर्सी टूट गई रात तो मौलवी की। उसकी कुर्सी टूटी, तुझे क्या मिला भाई? कह रहा ये याद नहीं, जज्बात में नारों में ही सब खो दिया। हजरत जी इससे भी बड़ी तकलीफ होती है कि चलो भाई कोई मोतबर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है तो ठीक है, अब तो जो भी आ रहा नारे लगवाए चला रहे, नारे लगवाए। वो इतनी हटो बचो है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हजरत नहीं कोई तूफान आ रहा। हाँ भाई तूफान की तरह आ रहे। हम शख्सियत परस्ती में आ गए। मेरा ही मूड खराब हो जाएगा अगर कोई मेरे नाम के नारे लगाए तो। मैं कहूंगा तकरीर नहीं करनी भाई, मुझे इज्जत नहीं मिली। खुदा की कसम इज्जत उसकी होगी जो मदीने वाले की इज्जत पे मरेगा। सीधी सी बात। हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। आज दुनिया मदरसे बंद करने के मूड में लगी है, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम मदरसों को आगे बढ़ाएं। लेकिन हम भी क्या कहते हैं जी ये तो पेट पालने के तरीके हैं, ये तो घर चलाने के तरीके हैं, खर्चे चलने